जीवन में समय नहीं मिलता है। बाकी तो सब चीजों के लिए समय मिल रहा है, लेकिन जो अपने लिए, वास्तविक अपने लिए जो चीज है, उसके लिए समय जीव नहीं निकाल पाता, क्योंकि ये इसका महत्व अभी हमारी समझ में आया ही नहीं। ये 5 दिन का क्या महत्व है, यहाँ बैठने का क्या महत्व है, जहाँ आकर के श्रवण करने का क्या महत्व है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी प्रियात्माओं, उस दिन समय अगर 8 बजे का दिया है तो हम 7:30 ही आकर के अपना आसन ग्रहण यहाँ कर लेंगे। लेट नहीं करेंगे, एक पल भी लेट नहीं करेंगे। गवारा ही नहीं होगा लेट करना, मुझे सुहाएगा ही नहीं लेट करना, मुझे पसंद ही नहीं आएगा। मैं तो सोचूंगा कि बस ये 5 दिन प्रभु ने मेरे हिस्से में जो दिए हैं अपने नाम करने के लिए, अब तो मैं इसका एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। प्रियात्माओं, बहुत सुंदर गालिब का एक शेर है कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्यों परेशान रहता? बहुत सुंदर गालिब का ये शेर कहते हैं कि जिंदगी भर बस एक ही काम करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये सत्संग जो, ये समय जो परमात्मा हमें देता है ना, इसी चीज की परख के लिए कि क्यों नहीं इसके महत्व को समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं प्रभु की महिमा को समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं प्रभु के नाम के प्रभाव को समझ पा रहे हैं, क्यों हम व्यर्थ ही इतना समय गंवा देते हैं। एक पल भी गंवारा ना हो प्रियात्माओं, उस दिन समझना कि प्रभु की कृपा हुई है। आज मेरे ऊपर प्रभु की कृपा हुई है। या फिर तुम्हारे अंदर एक विश्वास बैठ जाए, इतना अटूट विश्वास परमात्मा के प्रति, उस होरी के रसिया के प्रति, कि मैं तो प्रभु अब तेरे रंग में ही रंगना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता प्रभु। दुनिया में प्रियात्माओं, अगर आप उतरोगे ना, इस समुद्र में अगर उतरोगे ना, तो कहीं चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है। हम रात 1 बजे रानिया में पहुंचे सीधा वृंदावन से। दोपहर को एक माता आई, बहुत रोने लगी, बड़ी जोर जोर से रोने लगी, बड़ी सत्संग की प्रेमी, बहुत बेहाल होकर के रो रही थी। हमने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज जी, कुछ समय हुआ, 10-11 महीने हुए, इनका जवान बेटे की डेथ हो गई। 26-27 साल का बच्चा चंडीगढ़ में जॉब करता, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। स्वाभाविक है प्रियात्माओं, ये दुख कोई, एक गृहस्थी के लिए ये दुख कोई छोटा दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। हम भी इस चीज को समझते हैं, लेकिन ये संसार है, इसीलिए तो कहा इसके अंदर हर व्यक्ति परेशान है, हर पल परेशान है। बस ये इस तपते धरातल में, जीवन के तपते धरातल में प्रियात्माओं, कहीं सत्संग की, कहीं भक्ति की, कहीं मेरे प्रभु प्रेम की ये ठंडी फुहारे हैं, ये पड़ जाए तो थोड़ा आराम
इसीलिए बैठा जाता है और कोई कारण नहीं है। बहुत रोना पड़ता है संसार के अंदर, बहुत रोना पड़ता है, क्योंकि तुमने इतना लगाव बना लिया है संसार के साथ, और जितना बड़ा लगाव उतना ही बड़ा कष्ट होता है। सत्संग तुम्हें सिखाता है संसार के अंदर तुम्हें कैसे रहना है। भगवान ना करे जीवन में कोई ऐसा तूफान आ जाए जिसको तुम सहन ना कर पाओ, पर ये सत्संग उसको सहन करना सिखाता है। बड़ा धैर्य मिलता है जीव को, बहुत बल मिलता है सत्संग में जीव को, बहुत एक जीने का रास्ता, जीने की दिशा मिलती है सत्संग में जीव को। नहीं तो रो रो करके जीव इस संसार में बेहाल हो जाता है। आत्माओं, जीना कभी कभी, हमारे सलूजा जी अभी कह रहे थे कि एक व्यक्ति कह रहा था संसार में जीने को मन नहीं करता, कभी कभी मन करता है कि मर जाऊं, और मैंने कहा कि तू सत्संग में आ जाना तो तुझे जीने का भी मन करेगा, कभी जीवन में मरने का मन करेगा ही नहीं। और कहीं कहीं मौत आ भी जाए तो उसको भी ध्रुव प्रहलाद की तरह स्वीकार करता है, फिर वो रोता नहीं। ये सत्संग एक धैर्य देता है प्रियात्माओं, सत्संग एक बल देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है व्यक्ति को। ये 10वीं बार आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 दिन बैठ करके यहाँ पर प्रभु चर्चा भी होगी, कुछ जीवन उपयोगी बातें भी होगी, हमें कैसे जीवन को जीना है, कैसे हम सुखमय आनंदमय जीवन, मंगलमय जीवन जी सकते हैं। ये सारे सूत्र प्रियात्माओं जीव को कहाँ पर मिलते हैं? सत्संग के बीच में। नहीं तो हमने देखा मेरे किसान भाई खेत में फसल उगाने के लिए बीज डालते हैं, गेहूं का बीज डाल दिया, लेकिन तजुर्बा होगा ये सारा अन्नपति इलाका है, मैंने देखा यहाँ पर बड़े बड़े खेत खलिहान खड़े हैं फसल से। आप सबने देखा होगा किसान ने तो बीज डाला गेहूं का, उसने कभी भी उसके अंदर घास का बीज नहीं डाला। ध्यान रखना इस बात को, किसान कभी भी खेत के अंदर घास का बीज नहीं डालता, जब भी डालता है तो वो फसल का ही बीज डालता है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि कुछ इतनी दवाइयां चल पड़ी हैं, किस लिए है भाई ये दवाई? ये घास को जलाने के लिए है। खेत में फसल में बहुत सारी घास उग आई है, बताओ वो घास कहां से आ गई? तुमने तो उस घास का बीज नहीं डाला, लेकिन फिर भी फसल के साथ घास अगर उग आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने घास का बीज नहीं डाला, वो घास का बीज पहले ही खेत में विद्यमान था, पहले ही तुमने बीज नहीं डाला। अब देखिए आप, यही जीवन है, हम जीवन में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो इसका मतलब पूर्व जन्म का कोई बुरा बीज हमारे अंदर पड़ा था, वो आकर के प्रकट हो गया, अच्छे के साथ बुरा भी हो गया। लेकिन जो पूर्व जन्म के कर्म, कोई बुरा संस्कार, कोई बुरा बीज हमारे जीवन की खेती में पड़ा है, वो तो उगेगा ही उगेगा। लेकिन ये सत्संग तुम्हें क्या देगा? ये 5 दिन जो हैं ये तुम्हें क्या देंगे? कम से कम आगे से बुरे बीज तुम ना बो सको,
उसके लिए तुम्हें रोकेगा जरूर। इसलिए कहा है मन, तू ज्यादा से ज्यादा सत्संगति में रहे, कहीं ऐसा ना हो कोई बुरा बीज बो लिया तो फिर वो बीज तुम्हें काटना पड़ेगा, और उस काटते समय तुम्हें कितना कष्ट होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं। ये मेरे परमात्मा की करुणा आई है तुम लोगों के बीच। वो अपने रंग में रंगने के लिए आया है तुम्हें। इन 5 दिनों में तुम रंग सको अपने आप को, तो बच जाओगे बुरे बीज जीवन में बोने से बच जाओगे। मैं परमात्मा की महिमा मैं की सिफता दसा मनमोहन दे दरबार दिया। मैं की सिफता दसा मनमोहन दे दरबार दिया। मैं की सिफता दसा मनमोहन दे दरबार दिया। मैं की सिफता दसा मैं की सिफता दसा मनमोहन दे दरबार दिया। तेरे दर दिया ठंडियां छावां, तेरे दर दिया ठंडियां छावां, तप देसी में ढूंढार दिया। तेरे दर दिया ठंडियां छावां, तप देसी में ढूंढार दिया। मैं की सिफता दसा मनमोहन दे दरबार दिया। नजारे मिलेंगे, बैठे हुए शाम प्यारे मिलेंगे, जो टकरा चुके हैं गमे जिंदगी से। अरे उन डूबतों को किनारे मिलेंगे। मैं की सिफता दसा मनमोहन दे दरबार दिया। मैं की सिफता दसा मनमोहन दे दरबार दिया। मैं की सिफता दसा मैं की सिफता दसा मनमोहन दे दरबार दिया। तेरे दर दिया ठंडियां छावां, तप देसी में ढूंढार दिया। तेरे दर दिया ठंडियां छावां, तप देसी में ढूंढार दिया। अगर कहीं आज मन ना लगे तो ये मत सोचना कि मन तो लगता नहीं, जाकर के क्या करेंगे। मन यहीं पर लगेगा, यहाँ से भागने पर कभी मन नहीं लगेगा। और मन लग जाए तब तुम यहाँ आओ, ऐसा कभी होने वाला नहीं। यहीं पर बैठ के मन लगेगा। बड़े शांत चित्त और पूरे विश्वास के साथ मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ बैठ जाता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। विश्वास कैसा होना चाहिए जानते हो? कैसे होना चाहिए? माँ छोटे से बच्चे को उठा करके ऊपर उछालती है। और आपने देखा होगा, मैक्सिमम देखा होगा कि जब माँ बाप या कोई भी व्यक्ति बच्चे को उठा करके ऊपर उछालता है तो बच्चा रोता नहीं, हंसता है। देखा हो, मैक्सिमम जो है बच्चे हंसते हैं। तुम्हारा विश्वास भी उस बच्चे की तरह होना चाहिए। ऊपर उछाला जा रहा हूं, मुझे गिरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि नीचे पकड़ने के लिए मेरी माँ की बाहें और
और सत्संग प्रियात्माओं, एक बात और बता दें आपको, इस वक्त आप किसी भूमि पर नहीं बैठे हुए, मत सोचना कि किसी जमीन पर बैठे हुए हैं। सत्संग तो एक ऐसी सुखद स्थली होती है, एक ऐसी सुखद जगह होती है, जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठ करके सुख की चैन की नींद सोता है, सुख से बैठता है, ऐसे ही सत्संग की स्थली जो होती है वो माँ की गोद होती है। और आपने देखा होगा माँ क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाती है और उसको पुचकारती भी है, साथ साथ उसको प्यार भी देती है। ये सत्संग प्रियात्माओं, ये गोद है, इस गोद में बैठ करके तुम्हें बहुत मेरे परमात्मा का प्यार भी मिलेगा और परमात्मा भी मिलेगा, दोनों चीजें यहाँ पर मिल सकती हैं। ये बहुत सुखद स्थली है, इससे बड़ा सुख का स्थान और जीवन में कोई नहीं है। लेकिन तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। मैं हर जगह एक बात सुनाती, 3 बड़े ही बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, 3। एक धन है, एक ज्ञान है और एक विश्वास है। धन से पूछा, भैया बिछुड़ जाओगे तो कहाँ मिलोगे? कहने लगा कोई बड़ी बात नहीं, मैं बिछुड़ जाऊंगा तो किसी धनवान व्यक्ति के घर चले जाना, वहां मैं मिल जाऊंगा। ज्ञान से पूछा, तुम कहाँ मिलोगे? तो ज्ञान ने कहा, भैया किसी सत्संग में चले जाना, किसी महापुरुष की शरण में चले जाना, मैं वहां पर मिल जाऊंगा। विश्वास से पूछा, तुम कहाँ मिलोगे? ईरानिया वालों को सुना रहे हैं हम। विश्वास को पूछा, तुम कहाँ मिलोगे? विश्वास ने कहा, सॉरी भैया, मैं एक बार बिछुड़ गया तो फिर कभी मिलूंगा नहीं। तुम 5 दिन यहाँ पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आकर के बैठना, मेरा परमात्मा अपना रंग तुम्हारे पर अवश्य चढ़ाएगा।